आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इनरीडीबल प्रेफरेंस शेयर और रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। द प्रेफरेंस शेयर मे बी ट्रीटेड एज अ परपेचुअल सिक्योरिटी इफ़ इट इज़ इनरीडीबल। अगर हमारा जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसको परपेचुअल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है अगर वो इनरीडीबल होता है। इनरीडीबल मतलब उसको बाई बैक नहीं किया जा सकता, उस शेयर की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उसको फिर से यूज़ किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसका जो मेच्योरिटी टाइम होता है ना, उसका कोई मेच्योरिटी टाइम नहीं होता, उसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। ठीक है, ऐसे शेयर की जो इनरीडीबल है, ठीक है, उसको ट्रीट किया जाता है एक परपेचुअल सिक्योरिटी की, मतलब उसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होगी। थस इट इज़ कॉस्ट इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी उसकी कॉस्ट होती है इस इक्वेशन से दी जाती है। ठीक है, क्या इक्वेशन देखो, के पी इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो के पी है उसको क्या डिनोट कर रहा है, जो भी हमारी कॉस्ट होगी प्रेफरेंस शेयर की वो डिनोट कर रहा है। पी डी आई वी एक्सपेक्टेड प्रेफरेंस डिविडेंड, जो भी एक्सपेक्टेड प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, जो भी एक्सपेक्टेड होगा उसको डिनोट करेगा। ठीक है, फिर है हमारा कॉस्ट ऑफ इनरीडीबल प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ इनरीडीबल प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। अ कंपनी इशू 10% इनरीडीबल प्रेफरेंस शेयर। एक कंपनी इशू करिए 10% इनरीडीबल प्रेफरेंस शेयर। द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इज ₹100 बट इट इशू प्राइस इज 95। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर? वट इज़ द कॉस्ट इफ द इशू प्राइस इज ₹105। ठीक है, एक कंपनी इशू करिए 10% इनरीडीबल प्रेफरेंस शेयर, जिनकी फेस वैल्यू है, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है ₹100। ठीक है, और उसका इशू प्राइस कितना है 95। तो उसकी कॉस्ट निकालनी है प्रेफरेंस शेयर की, और उसकी कॉस्ट तब निकालनी है जब उसका इशू प्राइस, अगर उसका इशू प्राइस 105 होता तो उसकी कॉस्ट क्या होती प्रेफरेंस शेयर की। ठीक है, वो भी निकाल लिया। वी कैन कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एज फॉलो। देखो कैसे कंप्यूट किया जा सकता है। इशू प्राइस है हमारा 95, तो क्या होगा देखो 10/95 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारी इशू प्राइस 105 होती तो ये निकल के आता उसका प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इसकी कंप्यूटेशन ऐसी होती, कंप्यूटेशन। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डेट इज प्रेफरेंस शेयर विद finite maturity are also issued in practice. These shares are issued for a particular period. At expiry of that period are redeemed and principal is paid back to them. मतलब जो रिडीमर प्रेफरेंस शेयर होता है ना, मतलब एक उसका एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, उसका एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, और मतलब वो रिडीम होता है, मतलब उसको फिर से यूज़ किया जा सकता है, उसको बाई बैक किया जा सकता है। एंड प्रिंसिपल इज़ पेड बैक, जो भी उसके प्रिंसिपल होगा, जो भी उसकी रीपेमेंट होगी, उसको पेड बैक किया जा सकता है। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, उसको बाई बैक किया जा सकता है ऐसे शेयरों को। ठीक है, दीज शेयर आर इशू फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड। हाँ, मतलब ये एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ना, ये मैंने 2 बार लिख दिया शायद। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी सिमिलर टू डेप्थ। जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना हमारे, वो सिमिलर होता है डेप्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो उसकी जो भी कैलकुलेशन होती है वो भी सिमिलर होती है। हेयर प्रेफरेंस शेयर इज ट्रेडेड एट से PO। ठीक है, जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर है उसको PO से डिनोट किया जाता है। विद डिविडेंड पेमेंट D एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट P। द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज डिजाइन बाय KP। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट एडजस्टेड फॉर अ टैक्सेस बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड आफ्टर द कॉर्पोरेट टैक्स। जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है ना, उसको एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है टैक्स के लिए, क्योंकि वो बाद में बांटा जाता है। हमारा टैक्स जो भी कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसको पहले दे दिया जाता है, उसके बाद हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड बांटा जाता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको एडजस्ट करने की। प्रेफरेंस डिविडेंड डू नॉट सेव एनी टैक्स। जो भी हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड होता है कोई भी टैक्स सेव नहीं करता। थैंक यू।